जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10 संस्कृत का जो है चैप्टर नंबर 9 स्वामी दयानंद, इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसी वीडियो में करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम इस स्वामी दयानंद का जो है एक्सप्लेनेशन बिल्कुल हिंदी में करवाए हैं, उसको नहीं देखे हैं जरूर चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ये जो है पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, फिर इसके ऑब्जेक्टिव को करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समक्ष आया है, शंकर या बोले चाहे स्वामी दयानंद बोले, कौन थे इसका जो है संक्षेप में परिचय देने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। आगे हम देखेंगे इसका उत्तर। स्वामी दयानंद आधुनिक भारतीय समाज के जो है महान उद्धारक थे। उसने जो है स्त्री शिक्षा विभाग, मूर्ति पूजा, खंडन, छुआछूत एवं बाल विवाह जैसे जो है कार्यों में महत्वपूर्ण उसका योगदान था। तो उन्होंने जो है क्या क्या काम किया उसको लिख देना है। तो क्या उन्होंने जो है क्या क्या किया काम किया, तो पहले जो है स्त्री शिक्षा के ऊपर काम किया, मूर्ति पूजा खंडन किया, छुआछूत को खत्म किया, बाल विवाह, स्त्री पुनः विधवा किया। इस तरह जो भी काम किया उसके योगदान को इस प्रकार आप लोग को लिख देना है। आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन बन रहा है, स्वामी दयानंद कब से जो है मूर्ति पूजा के विरोधी हो गया और क्यों। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, शिवरात्रि के रात में स्वामी दयानंद ने एक चूहे को भगवान के चढ़ाए गए प्रसाद को खाते हुए देख लिया, जिसके जो है उसके मन में मूर्ति पूजा की आस्था समाप्त हो गया और उसी रात जो है उन्होंने घर का त्याग कर दिया। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, पूछा जाएगा स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा के विरोधी हो गया था। तो उस रात जो है शिवरात्रि के रात जो है स्वामी दयानंद देख लिए थे जो है शिव भगवान पर जो लड्डू चढ़ाए गए थे उसको चूहा खा रहा था। इसी प्रति जो उन्होंने देखा मूर्ति कुछ कर ही नहीं रहा, तो क्या आदमी सबका रक्षा करेगा, इसीलिए जो उसके मूर्ति के पूछे जो है आस्था समाप्त हो गया और उसी रात जो है वहाँ पर अपने घर चले गए थे, घर त्याग कर नहीं गए थे। आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद समाज के लिए क्या क्या किया। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, स्वामी दयानंद ने जो है समाज के लिए निम्न कार्य किए। यहाँ पर सबसे फर्स्ट काम देखिए, स्त्री जो है शिक्षा पर काम किए, स्त्री शिक्षा बल पर। दूसरा है विधवा पुनः विवाह, मूर्ति पूजा और कर्म कांड के वेद और छुआछूत को जो है समाप्त कर बाल विवाह को प्रथा को अंत किया। इस तरह जो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है समाज के लिए। आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है, स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। देख लीजिए, स्वामी दयानंद का जन्म जो है 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। आप लोग को इस तरह याद रखना है। आगे का क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया था। देख लेंगे, सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद समाज के जो है महान उद्धारक कैसे थे। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, 20वीं शताब्दी ईस्वी में जो है मुख्य समाज सुधारक में स्वामी दयानंद अति प्रसिद्ध है। उन्होंने जो है रूढ़िग्रस्त समाज और जो है विकृत धार्मिक व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की, जिसकी शाखा जो है देश विदेश और शिक्षा सुधार करने में जो है प्रगतिशील है। उन्होंने जो है शिक्षा सुधार करने के लिए एक स्कूल भी बनाया जिसका नाम DAV था, दयानंद एंग्लो वैदिक उसकी, और इसकी शाखा जो है विभिन्न देश विदेश में भी है। तो आप लोग को याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। तो यहाँ पर आप लोग को इसका उत्तर देना है, वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरी जीवन समर्पित कर दिया था। वेदों के प्रति अपने सभी अन्यायों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने जो है वेद उपदेश को संस्कृत एवं हिंदी भाषा में लिखा। तो उन्होंने जो है ये सभी काम किए वेद के प्रचार के लिए। सबसे पहले यहाँ पर अपना जीवन जो है पूरे समर्पित कर दिया समाज के लिए। उसके बाद जो है अपने अनुयायी अपने प्रति जो भी उसको ध्यान आकर्षित करने वाला लोग था, उन्होंने उसके उपदेश को उन्होंने जो है संस्कृत तथा हिंदी भाषा में लिखा था। आगे का क्वेश्चन हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन करें अपने शब्दों में, ऐसे प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका उत्तर देंगे, मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज से भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद था, छुआछूत था, अशिक्षा था, विधवाओं की दुर्दशा आदि अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज का अंधेरा की ओर ले जा रहे थे। दलित हिंदुओं में समाज में अपमानित होकर जो है धर्म परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। तो ये सभी जो है उस समय मध्यकाल में कुरीति फैली थी, जिसको जो है समाप्त करने का काम जो है स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने जो है समाज के उद्धार के लिए
क्या किए थे, तो यहाँ पर देखिए फिर वही क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान देना है। स्वामी दयानंद जो है समाज के उद्धार के स्त्री शिक्षा पर बल दिया, विधवा हेतु समाज में प्रोत्साहित किया, उन्होंने जो बाल विवाह समाप्त किया करने में अहम योगदान था, मूर्ति पूजा विरोध किया और छुआछूत समाप्त करने में ये सभी जो है उन्होंने प्रयास किए थे। आगे का क्वेश्चन लास्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन में जो है उद्रेक कैसे बना। और इसका आंसर हम देंगे, एक बार जो है महाशिवरात्रि के दिन शिव उपासना के समय उन्होंने देखा कि एक चूहा जो है भगवान शंकर की मूर्ति पर ऊपर चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहे थे। इन्होंने जो उसे विश्वास हो गया था कि मूर्ति में जो है भगवान नहीं होते हैं। इस प्रकार जो है मूर्ति पूजा के विरोधी हो गया और वेद का अध्ययन कर सत्य का प्रकार करने लगा, और इस प्रकार जो है शिवरात्रि में जो है अपने जीवन का उद्योजक बना। तो यहाँ पर इस प्रकार इसका उत्तर दे देना है। अब इसके जो भी इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में, इसमें बहुत सारा प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद डैश संस्थापक असित रिक्त स्थान की जो है उचित पूर्ति करना है। देख सकते हैं 2024 के जो है फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए प्रश्न है एनुअल एग्जाम में। किस समाज की स्थापना किया था? आर्य समाज का, ब्राह्म समाज का, सिख समाज का या मुस्लिम समाज का? तो उन्होंने जो है आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किया था। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, तद विधानम स्थिति गृहत अस्ति प्रश्न निर्माण के लिए जो है रेखांत पद का स्थान में क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर जो है इसके पद के स्थान पर जो है हमें होना चाहिए कीदृशी हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा में हुआ था? देख सकते हैं 2020-2022 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। संस्कृत में हुआ, हिंदी में हुआ, किस भाषा में हुआ था उसकी प्रारंभिक शिक्षा? तो जस्ट बताएं, स्टोरी वाले चैप्टर में संस्कृत में हुआ था शुरुआती शिक्षा, क्योंकि उसके परिवार में जो है कर्मकांडी लोग होते थे। कर्मकांडी उसको बोलते हैं जिसमें जो हमेशा पूजा पाठ करते हैं, उसमें संलग्न होते हैं, उसी को बोलते हैं। संस्कृत हो जाएगा सही आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ये जो है किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोलकाता में, मुंबई, पटना, चेन्नई। तो उन्होंने जो है स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना जो है सन 1875 ईस्वी में जो है मुंबई में किए थे। आप लोग का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। देख सकते हैं प्रश्न 18, 19, 22, 24 में पूछे गए प्रश्न है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? देख सकते हैं 1822, 24, 26, 28। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है स्वामी जो दयानंद था उसका जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। आप लोग का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात में जो एक गांव है टंकारा नामक गांव में हुआ था। आगे का क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जो है जन्म स्थल है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विरजानंद का, स्वामी दयानंद का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। गुजरात में जो है किसका जन्म हुआ था? टंकारे नामक गाँव में। तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का हुआ था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। स्वामी विवेकानंद तो स्वामी दयानंद के क्या थे? तो गुरु थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। 2022 में पूछा गया प्रश्न है, देख सकते हैं। तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था, आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही। कहाँ पर हुआ था? टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, गांव में हुआ था। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2018, 20, 22, 24, 25 में पूछे गए प्रश्न है। स्वामी दयानंद का जो है बचपन का क्या नाम था? दयाशंकर नाम था या मूल शंकर नाम था या गौरी शंकर नाम था या प्रमोद शंकर नाम था? तो यहाँ पर स्वामी दयानंद का जो है बचपन का नाम हो जाता था मूल शंकर। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हैं कितने बार जो है ये सभी प्रश्न रिपीट होता है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म जो है किस गांव में हुआ था? ये भी देखिए बहुत बार पूछे गए हैं। 20 में पूछे गए, 21 में पूछा गया, 23 में पूछा गया। कंटारा में हुआ था, टंकारापुर में हुआ था या टंकारा में हुआ था या भीखनटोला में हुआ था? तो यहाँ पर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है भीखनटोला में जो है किनका जन्म हुआ था, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्वामी दयानंद का जन्म जो है टंकारा नामक ग्राम में हुआ था, गाँव में हुआ था। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन है? विवेकानंद जी है, रामकृष्ण परम सिंह है या दयानंद जी है या राजा राम मोहन राय है? तो यहाँ पर आप लोग को कमेंट में जरूर लिखिए इस प्रश्न का उत्तर।
आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो स्वामी जो है दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। इसका पूरा नाम ऑप्शन जो है सी होना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक। आगे का क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कौन थे? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है स्वामी दयानंद कौन थे। शिक्षाविद थे या धर्म उपदेशक थे या समाज उद्धारक या राजनीतिक थे? यहाँ पर आप लोग को यह ध्यान रखना है, स्वामी दयानंद जो थे वो समाज उद्धारक थे, समाज सुधारक थे। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में जो है मिस्टेक हो गया है, आप लोग को ध्यान रखना है। आगे का क्वेश्चन देख लेंगे, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कैसे काम किए थे? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कैसा काम किया था। अमीरों का उद्धार किया था, समाज उद्धार किया था या गरीब का उद्धार किया था, नी उद्धार किया था? तो आज स्वामी दयानंद जो है वो कैसा काम किया था? तो समाज का उद्धार किया था। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, स्वामी दयानंद की जो है मृत्यु कब हुए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। 1980 ईस्वी में हुआ था, 1875 ईस्वी में, 1883 या 1850 ईस्वी में? तो स्वामी दयानंद जी की मृत्यु पूछा जाएगा तो 1883 ईस्वी में, 83 हो जाएगा यहाँ पर। इसका जो है मृत्यु 1883 ईस्वी, इसका जन्म जो है कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में। इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में। उन्होंने जो है एक पुस्तक भी लिखा जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश था। तो यहाँ पर ये सभी डेट वाला प्रश्न याद रख सकते हैं। 14 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, दलित में जो है हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया गया था? तो यहाँ पर धर्म जो है परिवर्तन कर रहा था। यहाँ पर जो भी निम्न जाति के लोग थे, हिंदू समाज में जो भी कुरीतियाँ था उसको देखकर उन्होंने जो है धर्मांतर कर रहा था। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 15 नंबर, आर्य शब्द का क्या अर्थ हो जाता है? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है ये आर्य जो शब्द है इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हमारा आर्य का मतलब हो जाएगा सब। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न हम देखेंगे, यहाँ पर स्वामी दयानंद का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? अधार्मिक में हुआ था, एकल में हुआ था या संयुक्त में हुआ था या कर्मकांडी में हुआ था? तो जरूर हम उस जो एक्सप्लेनेशन कर रहे थे उसमें बताए थे स्वामी दयानंद जी का जो जन्म किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही पर्सन आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व जो है उद्भवक सिद्ध हुआ था? तो यहाँ पर दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी या शिवरात्रि? तो वहाँ पर जो उसके लिए बहुत ही जो है बहुत बड़ा पर्व जो है उस समय जो हो रहा था शिवरात्रि, उसी समय हुआ था उसके जीवन का उदयक का पर्व। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल यानी विद्यालय की स्थापना किसने किया था? स्वामी विरजानंद किए थे या स्वामी विवेकानंद किए थे या स्वामी जो है राम मोहन राय किए थे या स्वामी दयानंद के अनुयायियों के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर बिल्कुल जो है DAV जो स्कूल था, DAV जो स्कूल था इसकी स्थापना जो है स्वामी दयानंद के अनुयायियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे हमारा 19 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद का परिवार जो है किसका उपासक था? विष्णु का, शक्ति का, शिव या सगुन का? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है स्वामी दयानंद के जो परिवार थे वो शिव के उपासक थे। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हमारा 20 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद जो है किस संस्था की स्थापना किए थे? धर्म समाज की, आर्य समाज की, बहुजन समाज की या जो है गिरिजन समाज की? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है स्वामी दयानंद जी जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किए थे। आगे का प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन, रात्रि जागरण छोड़ मूल शंकर कहाँ गए थे? तो रात्रि जागरण छोड़ जो है मूल शंकर जो है घर गए थे, विद्यालय गुरु की खोज में या विद्यालय गए थे, मंदिर गए थे? कहाँ पर गए थे? तो इन्होंने जो है घर चले गए थे रात्रि जागरण छोड़ करके। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। क्यों गए थे? भगवान के ऊपर जो प्रसादी चढ़ाए गए थे उसको देख रहे थे, चूहा खा रहे थे, इसलिए जो पूजा के प्रति अनास्था इसका उत्पन्न हो गया, इसी समय जो घर चले गए थे। 22 नंबर प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद जो है घर छोड़कर घूमते घूमते कहाँ पहुँचे थे? काशी, मथुरा, प्रयाग या हरिद्वार? तो जो है स्वामी दयानंद जो है घर को छोड़कर जो है संतों के साथ, विद्वानों के साथ, पंडितों के साथ जो है घूमते घूमते जो है मथुरा पहुँचे थे। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, DAV विद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1880 ईस्वी, 1983 ईस्वी, 1883 या 1875 ईस्वी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो निधन हुआ था 1883 से, उसी साल जो है इस विद्यालय का भी स्थापना किया गया था उसके अन्यायों के द्वारा। आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 24 नंबर, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है स्वामी दयानंद के जो गुरु हो जाएंगे विरजानंद। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है, आप लोग को याद रखना है।
25 नंबर क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो हो जाएंगे वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है, जिसको जो है हिंदी में लिखे थे ताकि उसके जो भी चाहने वाले लोग थे, उसके जो भी अनुयायी लोग थे उसको बिल्कुल पढ़ सकते थे। आगे का प्रश्न हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, विचार की व्यापकता और समाजोत्तर के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी में जो है समाज उद्धारकों के प्रमुख कौन थे? स्वामी विवेकानंद, दयानंद या जो है परम रामकृष्ण या राजा राम मोहन राय। तो कौन थे उस समय 19वीं शताब्दी में? तो यहाँ पर आप लोग को समाज सुधारक के प्रमुख तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न हम देख लेंगे, मूल शंकर के लिए क्या जो है उवेदक सिद्ध हो गया था? तो यहाँ पर जो है शिवरात्रि जो महापर्व था उसके लिए जो उवेदक का सिद्ध हो गया था मूल शंकर के लिए। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, विग्रयम अकिंचनकार किसके द्वारा जो है सोचा गया था? मूल शंकर के द्वारा या विरजानंद के द्वारा या विवेकानंद या राम मोहन कृष्ण के द्वारा? तो यहाँ पर बिल्कुल जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा, मूल शंकर के द्वारा सोचा गया था। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन है, आर्य समाज के नामक संस्था की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। कितना बार बोल चुके हैं? ऑप्शन बी सही आंसर है, आप लोग को याद ही रखना है, ये सभी प्रश्न बहुत बार पूछे गए प्रश्न सब है। आगे का प्रश्न है, स्वामी दयानंद जो है हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में जो है किनकी रचना की थी? तो वहाँ पर वेदास की रचना किए थे, वेद की रचना किए थे। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। सत्यार्थ प्रकाश की जो है रचना उन्होंने हिंदी में किए थे, आप लोग को याद रखना है। आगे का प्रश्न है हमारा, प्राचीन समाजे अनेक द्वासा में जो है रिक्त स्थान में कौन जो है उचित हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है आसन जो है बिल्कुल जो है उचित हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी इस प्रश्न का जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न है हमारा, मूल शंकर कस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता रेखांत पद में जो है प्रश्न में कौन सा प्रश्न यहाँ पर निर्माण होगा? किम का, कम का या किम का या काम का या के का? तो यहाँ पर आप लोग का जो है बिल्कुल जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा, काम का हो जाएगा। अब हम आगे का प्रश्न देख लेंगे। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, दयानंद किस शताब्दी में जन्म हुए थे? तो इनका जन्म जो है 19वीं शताब्दी में हुआ था, आप लोग को याद रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन है, दयानंद के कौन उपदेशक थे? तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, दयानंद सरस्वती जी के कौन उपदेशक थे? तो विरजानंद जी थे। ऑप्शन जो है ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे का हम प्रश्न देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद जो है किस प्रकार की पाठ है? लघु कथा है, निबंध या काव्य है? तो स्वामी दयानंद जो है एक निबंध है, स्वामी दयानंद के ऊपर इसको लिखा गया है इसलिए निबंध है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन, सतत प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में किया गया था? तो जस्ट बताएं, हिंदी में किया गया था। ऑप्शन जो है ए इस प्रश्न का सही आंसर। 37 नंबर प्रश्न देख लिए आप लोग, किस काल में जो है समाज दूषित हो रहा था? तो उस समय मध्य काल में देखेंगे तो समाज में बहुत सारे कुरीतियाँ था। उसी समय जो है स्वामी दयानंद जी का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने जो भी कुरीतियाँ था उसको सुधारने का काम जो है मध्यकाल में हुआ था। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा, समाज और शिक्षा के उदारक कौन है? तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है, समाज के लिए भी काम किए और शिक्षा के लिए भी काम किए। तो समाज में जो भी कुरीतियाँ था उसको हटाने का काम, उसकी शिक्षा पद्धति की भी स्थापना की। जैसे उन्होंने जो है डीएवी स्कूल की भी स्थापना किया, दयानंद एग्लो वेदिक स्कूल। तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो बी सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न हमारा, मूल शंकर को किसके प्रति जो है अनास्था हो गया था? तो मूर्ति पूजा के प्रति हो गया था। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 40 नंबर, कौन प्रसाद को खा रहा था? तो जस्ट आप लोग को इमेजिन कीजिए, कौन प्रसाद को खा रहा था? तो चूहा खा रहा था। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन हमारा 41 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मूल शंकर को जो है विरजानंदन के दर्शन कहाँ हुए थे? तो विरजानंदन कौन थे? तो मूल शंकर के गुरु थे, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु। तो यहाँ पर कहाँ पर हुए थे? तो मथुरा में हुए थे। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन और हमारा इस वीडियो का जो है लास्ट ही प्रश्न है, आप लोग को ध्यान देना है। मूल शंकर जो है मूर्ति के पूजा के प्रति अनास्था होने पर दूसरे वर्ष किसका निधन हो गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब जो है उन्होंने देखा प्रसाद को चूहा खा रहा था, ये घटना देखने के बाद जो उसके जस्ट 2 साल जो है वर्ष जो है किसका निधन हुआ था? उसकी बहन का निधन हो गया था। ऑप्शन जो है मूल शंकर का बहन का मृत्यु हो गया था। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आप सभी दोस्तों को कमेंट में बॉक्स में लिखना है, ये जो है 42 क्वेश्चन में से जो है कितने % आप पहले से जानते जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो देखे थे? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर दबा दीजिए। इसका जो है PDF लेना चाहते हैं तो जरूर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी दोस्तों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।